नमस्कार दोस्तों। सन्यासी बाबा के पास बहुत सारा धन था। इतना धन होने के बावजूद भी जाते वक्त क्यों उनके बालों में छुपा हुआ एक दिन का भी वो जमींदार को वापस लौटा दिया। आखिर इस बात का रहस्य क्या था? इतना अच्छा पकवान खाने के बाद भी उन्होंने सारी चीजों को त्याग कर दिया और वापस जमींदार के घर से जाने लगे। आज की ये कहानी इसी रहस्य पर आधारित है कि किस तरीके से उन्होंने अपने पाप का जड़ छुपा रखा था। दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। हर कहानी की कोई ना कोई सीख छुपी होती है। आज इस कहानी से आपको एक नई सीख जरूर प्राप्त होगी। काशीराज ब्रह्मदत्त का समय था। मगध देश का एक गांव था। उस गांव में एक जमींदार रहता था। वह जमींदार साधु सन्यासियों का बड़ा ही भक्त था। उसका विश्वास था कि साधु सन्यासियों की सेवा करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है। एक बार उसके यहाँ एक सन्यासी बाबा आए। जमींदार ने उनकी बड़ी टहल अच्छी सेवा की। उस टहल सेवा पर सन्यासी महात्मा रीझ गए। इतने रीझ गए कि उनका मन वहीं का वहीं हो गया। उस घर को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होता था। उन्होंने जमींदार के ठाकुर मंदिर की वेदी में डेरा डाल दिया। तब जमींदार ने मजबूर होकर मंदिर के बाग में उनके लिए एक कुटिया बनवा दी थी। सन्यासी बाबा उस कुटिया में रहने लग गए। वे एक समय का भोजन ठाकुर के घर करते और एक समय का जमींदार के घर। भोजन बहुत स्वादिष्ट होता था। सन्यासी बाबा खूब पेट के बल निकाल कर खाते। थोड़े ही दिनों में उनका दुबला पतला शरीर मोटा ताजा और चिकना चुपड़ा सा हो गया था। एक वर्ष इसी प्रकार बीतता चला गया। उन दिनों देश में चोर और डाकू बदमाशों का काफी बोलबाला था। उन लोगों ने बहुत ही उपद्रव मचा रखा था। जमींदार ने बहुत सा धन जमा कर रखा था। उसे चिंता लग गई कि धन की रखवाली कैसे हो। उसने सोचा, सन्यासी तो केवल बैठे बैठे खाया ही करते हैं, उन्हीं को क्यों ना धन की रखवाली का काम सौंप दिया जाए। सन्यासी महाराज अपना सब कुछ त्याग चुके हैं, अब उन्हें दूसरे के धन का लोभ नहीं हो सकता। यह सोचकर जमींदार ने सन्यासी की कुटिया में एक गहरा गड्ढा खोदा और फिर सारा धन लाकर उस गड्ढे में दबा दिया। यह काम करके जमींदार को बड़ी ही खुशी प्राप्त हुई। उसने मन ही मन कहा, मैंने कैसी अच्छी जगह धन छुपा दिया है। डाकू या चोरों को सपने में भी संदेह नहीं हो सकता कि सन्यासी की कुटिया में धन गड़ा है। इस पर मजे की बात यह थी कि जहां धन गड़ा था वहीं बाल छाल बिछाकर सन्यासी सोते थे। ऐसा सुरक्षित स्थान और कहां हो सकता था। जमींदार को ऐसा काम करके बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हो रही थी। इधर सन्यासी महात्मा ने धीरे धीरे भूखा रहना शुरू कर दिया था। दूध, घी, मिठाई, खीर, हलवा, पूड़ी आदि ये सब खाना छोड़ दिया। जमींदार ने पूछा कि महात्मा जी, आपने पकवान और दूध आदि खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? आपके बिना हम ये चीजें कैसे खा सकते हैं? तब इस पर सन्यासी बोले, बेटा, तुम्हारे मन की खुशी के लिए ही मैं इतने दिन सुस्वादु पकवान खाता रहा हूं। अन्यथा ऐसे पकवान या दूध रबड़ी सन्यासी को नहीं खाना चाहिए। इससे वह भोगी हो जाता है। सन्यासी के लिए तो घर में रहना भी निषिद्ध है, परंतु तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए ही मैंने तुम्हारे घर का रहना शुरू कर दिया था। अब मुझे पकवान आदि खिलाने का हट करके मेरा व्रत भंग ना करो। इसके बाद सन्यासी महाराज भूखे रहने लग गए। हर रोज उपवास रहकर जप तप करते। किसी किसी दिन घर और किसी किसी दिन गीता पाठ पढ़ते। संध्या के समय थोड़े से फल मूल और सूखी रोटी खाते। सेवा के लिए जो नौकर लगाया था सन्यासी ने उसे भी विदा कर दिया था, क्योंकि अब वो सारा कार्य खुद ही किया करते थे। इस कठिन तपस्या में सन्यासी का शरीर दुबले से दुबला होने लगा। सर्दी से बचने के लिए जमींदार ने उन्हें एक गर्म वस्त्र दे रखा था। सन्यासी ने वह भी लौटा दिया। जमींदार उनका यह त्याग और तपस्या देखकर चकित रह गया। सन्यासी के प्रति उनकी भक्ति दिन दूनी और रात चौगनी पड़ने लगी थी। जमींदार जानता था कि सन्यासी बाबा बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं। वो उनसे कुछ नहीं चाहते। एक दिन जमींदार और जमींदार की पत्नी ने उनसे दीक्षा गुरु मंत्र के लिए प्रार्थना की। सन्यासी ने दीक्षा देने से इनकार कर दिया। जमींदार सन्यासी के पांवों में गिर पड़ा। बड़े आदर भाव से विनय प्रार्थना करने लगा। सन्यासी का हृदय पिघल गया। उन्होंने जमींदार और उसकी पत्नी को दीक्षा दान से कृतार्थ कर दिया। पति पत्नी ने इसमें अपना सौभाग्य समझा। उन्होंने दीक्षा तो ले ली,
दीक्षा की दक्षिणा में जमींदार ने बहुत कुछ भेंट किया। उनमें सोने का एक कमंडल भी था। सन्यासी ने सभी कीमती और अच्छी अच्छी चीजें सारी की सारी लौटा दी। केवल एक हर्तकी हण ग्रहण की थी। बाकी सन्यासी महाराज ने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वो पहले से ही बहुत कुछ उन्हें लौटा चुके थे और कुछ भी ऐसी कोई कीमती वस्तु अपने संग अपने पास रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो खुद एक सन्यासी थे और वो जानते थे कि इन सारी चीज़ों का अपने पास रखने से व्यक्ति भोगी बन जाता है। और फिर मैं तो ठहरा सन्यासी, मुझे भला इन चीज़ों की क्या आवश्यकता। कुछ समय और बीत गया। फिर एक दिन सन्यासी महाराज जमींदार से बोले कि बेटा, सन्यासी के लिए एक ही स्थान पर वास रखना उचित नहीं है। तुम्हारे गुणों से मुग्ध होकर मैं इतने दिन से यहां रह रहा हूं। अब मुझे अनेक तीर्थों की यात्रा भी तो करनी है, इसलिए तुम मुझे विदा होने दो और अब मुझे आज्ञा दो। यह बात सुनकर जमींदार बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो पड़े और वो रोने भी लगे। उसने सन्यासी महाराज को ठहरने के लिए बार बार विनय प्रार्थना की। कई बार हाथ भी जोड़े, माथा भी रगड़ा, पांव भी पकड़े, परंतु सन्यासी अपनी बात पर अटल और अचल रहे। उन्होंने कई युक्तियां और दृष्टांत दिए। विवश होकर जमींदार मान गया। सन्यासी यात्रा को जब चलने लगे तो जमींदार ने रास्ते के खर्च के लिए उन्हें कुछ देना चाहा। सन्यासी ने वह भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं फिर आ जाऊंगा, तुम व्याकुल काहे को होते हो। वर्ष के आरंभ होते ही मेरी तुमसे फिर मुलाकात होगी। ऐसा कहकर सन्यासी बाबा उसके घर से विदा होने लगे थे। लेकिन जमींदार इस बात को अच्छी तरह जानता था कि सन्यासी बाबा जब तीर्थ स्थान के लिए जाएंगे तो उन्हें रास्ते में कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता जरूर होगी। हर व्यक्ति को होती है, जैसा कि आप भी जानते हैं। कहीं भी जाने के लिए बिना धन के नहीं जाया जा सकता। लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार सन्यासी बाबा को बहुत कुछ भेंट किया। जो भी कुछ उसने दिया वो उनकी जरूरत के हिसाब से ही था। लेकिन सन्यासी बाबा ने कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ली। जमींदार उन्हें विदा करने के लिए गांव की सीमा तक गया। सीमा के साथ साथ एक नदी बहती थी। जमींदार उस नदी के किनारे पर आकर रुक गया। सन्यासी महात्मा कुछ दूर आगे बढ़े, फिर अचानक से लौट आए। जमींदार ने लौटने का जब कारण पूछा तब सन्यासी बाबा ने अपनी जटाओं में से एक सूखा हुआ तिनका निकाला। बोले कि बेटा, आते समय तुम्हारी कुटिया की छत का एक तिनका मेरी जटाओं में छुप गया था। उसी तिनके को वापस लौटाने के लिए आया हूं। यद्यपि एक साधारण तिनका ही है, पर इसे साथ ले जाना सन्यासी के लिए पाप है। जमींदार ने वह तिनका ले लिया और तोड़कर फेंक दिया। वह सन्यासी महात्मा की इस अनासक्ति और त्याग पर आश्चर्यचकित रह गया और सन्यासी बाबा को ही देखता रह गया। सन्यासी की बात सोचते सोचते जमींदार घर की ओर लौटा। जब वो रास्ते से घर आ रहा था तब उस समय उनके सन्यासी बाबा की उस तिनके की बात उसके दिमाग में घर कर गई और उसके मस्तिष्क में बस यही बात चल रही थी कि आखिर सन्यासी बाबा कैसे हैं। बाजार में से गुजरते समय वह एक धनाढ्य व्यापारी की दुकान के पास पहुंचा। व्यापारी ने उनसे पूछा कि आप इस तरह नंगे पांव कहां गए थे। जमींदार ने व्यापारी को सारा वृतांत सुना दिया। जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ वो सारा का सारा व्यापारी को बता दिया। जब वह सन्यासी महाराज के तिनका लौटाने की बात सुनाने लगा तो भक्ति के आवेश में उसके भी आंसू बह निकले। व्यापारी के मुंह से भी सन्यासी के लिए धन धन के शब्द निकलते चले गए। वो बड़ा हैरान और आश्चर्यचकित था, क्योंकि जब जमींदार की वो बात से सुना था तो सारा वृतांत सुनते सुनते वो कहीं खो गया था और सन्यासी बाबा के बारे में ही बार बार सोचता रहा। व्यापारी इतना रो रहा था कि जमींदार भी देखकर उसको हैरान हो गए। बोधिसत्व उस समय जन्म में एक बणिक थे। वे कुछ माल बेचने के लिए उसी धनाढ्य व्यापारी की दुकान पर बैठे हुए थे। उन्होंने भी जमींदार की जब बात सुनी तब वो बोले कि महाशय, सन्यासी महाराज तो चले गए, क्या उनकी झोली बोली को आपने अच्छी तरह से देख लिया था। जवाब सुनकर जमींदार को रोज से आग बबूला हो गया और बोधिसत्व इस बात पर हंस पड़े। वे फिर बोले कि सन्यासी जहां रहता था वहां की हर चीज देखभाल ली है ना, अन्यथा चलिए देखिए सब ठीक ठाक तो है ना। जमींदार कड़क कर बोला, मुंह संभाल कर बात कीजिएगा। आप नहीं जानते, वो हमारे गुरु महाराज हैं और आपको इस तरह की बात कहते हुए शोभा नहीं देती।
किसी सन्यासी महाराज के बारे में आप उस पर इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं? क्या आप जानते भी हैं कि जब मैंने आपको इतना वृत्तांत सुनाया और आपने भी सुना, जब वो एक तिनका तक नहीं लेके गए तो भला उस कुटिया से क्या ले जा सकते हैं? आपको इस तरह की बातें कहते हुए सोचना चाहिए था कि आप हमारे गुरु महाराज पर प्रश्न उठा रहे हैं। बोधिसत्व ने कहा कि हो सकता है, लेकिन जिस कमरे में वे रहते थे उसे अच्छी तरह से देख लेना ही उचित है। आपने उनकी जिस अनासक्ति या त्याग की बात कही है उसी से मेरे मन में संदेह उपजा है। जमींदार बहुत सटपटा गया। मारे क्रोध के वो वहां से ठहर ना सका, किंतु घर पहुंचकर सबसे पहले सन्यासी की कुटिया में गया। कुदाल लेकर उसने वह स्थान खोदना शुरू कर दिया। वहां की मिट्टी को नर्म और पोला देकर उसका हृदय धक धक करने लगा। 2 हाथ गहरी खुदाई करने पर तांबे की एक कलसी निकली। जल्दी जल्दी कलसी में हाथ डालकर देखा तो वह खाली थी, बिल्कुल खाली। एक और कलसी मिली, परंतु उसमें भी कुछ न था। सोने की मोहरें और आभूषण सब गायब थे। जमींदार अपनी मिट्टी से लथपथ हाथों को साफ किए बिना ही भागा भागा उस व्यापारी के पास गया। उसे सारी बात उन्हें सुनाई। तत्काल ही बोधिसत्व और जमींदार 2 घोड़ों पर सवार हुए। घोड़े सरपट भागने लगे। 1.5 कोस तय करने पर भी सन्यासी महाराज दिखाई न दिए। कुछ दूरी पर मैदान के मध्य एक टूटा फूटा घर नजर आ पड़ा। वहां से गीदड़ों के एक दल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बोधिसत्व उसी टूटे फूटे घर की ओर बढ़े चले गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि सन्यासी महाराज कुदाल लेकर एक गड्ढा खोद रहे हैं। बात यह थी कि एक दिन रात के समय सन्यासी महोदय जमींदार की सारी धन संपदा वहां लाकर दबा गए थे और आज जाते समय उसे उखाड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बोधिसत्व की कृपा से सन्यासी का त्याग और अनासक्ति का भंडार फूट सा गया। पाखंड के प्रपंच की धज्जियां उड़ गईं और सरल साधु स्वभाव जमींदार अपार हानि से बच गया। परंतु यह सब कुछ एक तिनके के मूल्य पर हुआ था। बालों में अटका हुआ जमींदार के घर का वह तिनका लौटाकर सन्यासी ने जमींदार की आंखों से किस तरह अपना भीषण पाप छिपा लिया था। ये बात उनकी इसी बात से ही निर्भर करती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि इस कहानी को सुनकर आपको एक ज्ञान जरूर मिला होगा। आपके मस्तिष्क में भी ऐसा विचार जरूर आया होगा। हर कहानी कोई ना कोई सीख जरूर देती है। जाते जाते ये कहानी आपको क्या सीख दे गई, अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूं जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी या फिर किसी कथा को लेकर। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हम इसी प्रकार की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जीवन भर खुश रहिए और जय श्री राम।